सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आनंदित होंगे, क्योंकि हमारा जो पिता है, हमारा परमेश्वर, वो अति महान परमेश्वर है, जो हमें संभालता है, हमारी देखभाल करता है। आइए हम प्रार्थना करें, हम उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, तू सच्चा परमेश्वर है, तू अद्भुत है, तू अति महान है प्रभु। तेरे तुल्य कोई नहीं ठहरा है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है, तेरे समान पवित्र कोई नहीं है प्रभु। प्रभु आज के दिन जब हम आपकी आराधना करेंगे, आज के दिन जब हम आपकी स्तुति करेंगे प्रभु, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करने पाए प्रभु। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीषित होने पाए प्रभु। यीशु मसीह उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु दूर होने पाए प्रभु। जो भी बीमारी है, तकलीफ है, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ उनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद यीशु, तो ऐसा करने वाला परमेश्वर है। मैं यीशु के नाम में यह प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आइए हम उसके नाम की महिमा करें, वो सच्चा परमेश्वर है। आइए मिलकर गाएं। ओ प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। मिलकर गाएंगे, आइए हम ताली बजाकर उसकी महिमा करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वह बचाता प्राण, पतितों का वह बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो। प्रभु तू भला परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करें क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो अति महान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर। तू महान है, तू अति महान है। आइए हम उसके नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू अति महान है, तू अति सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु तू हमें अपने आशीषों से भरा है, तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु तूने अपनी सामर्थ हमें दी, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ये मिलकर गाएं। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति। प्रभु हम आपको बहुत महिमा देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जो भी हम बातें आज सीखेंगे, जो भी हम प्रभु मेडिटेट करेंगे, हर एक बातों में प्रभु आपका नियंत्रण हो। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए कि हम सारी बातों को सीख सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की बाइबल स्टडी के लिए हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने अपने वचन को हमारे लिए दिया है
अपनी आत्मा को हमारे लिए उंडेला है, ताकि हम उसकी सहायता से उसके वचन को समझें, उसको सीखें और हम उन्नति करते चले जाएं। और जैसे जैसे हम आत्मिक उन्नति करें, हम सब बातों में उन्नति करें, भले चंगे रहें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, जब हम आपके वचन को सीखने के लिए आपके पास आ सकते हैं। प्रभु, हम आपके अनुग्रह को अपने जीवन के लिए चाहते हैं। हमारी समझ और बुद्धि यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, हर एक बाधाएं और रुकावटें यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। हम पर तेरे पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए, हमारी समझ पूरी तरह से खुल जाए, ताकि जो कुछ हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो सारी बातें हम अच्छे ढंग से समझ पाए। पिता, आपकी सहायता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज उसे फिर से प्रकट कर। पिता, मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरे पवित्र वचन को बांट सकूं। हर एक सुनने वालों की मदद कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम लोग पिछले कई समय से यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान की चर्चा कर रहे थे, और हम लोग उसके इस कार्य के द्वारा जो हमारे जीवन में प्रभाव आया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार का लाभ आया। इसको आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे दोहराना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको मिलकर अध्ययन करें। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विषय है वो हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार काम करता है। क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। और हम लोग पुराने नियम में बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम अभी अपने जीवन को देखते हैं, मसीही जीवन को देखते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे कामों को जो पुराने नियम में कहे गए थे, आज्ञाएं दी गई थी, उनका पालन नहीं करते या उनको मानने की चेष्टा नहीं करते, और हमें कह दिया जाता है कि वो पुराना नियम था इसलिए हम नहीं कहते। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से इसको नहीं समझते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें रह जाती हैं जो पुराने नियम की थी और नए नियम में लागू नहीं होती, लेकिन हम उनके बंधन में हैं। और यदि हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि पुराने नियम की बहुत सारी बातें हम पर लागू नहीं होती, तो हमें जानना चाहिए कि कौन सी बातें लागू नहीं होती और क्यों लागू नहीं होती, ताकि यदि पुराने नियम की किसी बात को हमारे सामने रखा जाए तो हम परख कर जान सकें कि कौन सी बातें हम पर लागू होती हैं और क्यों, कौन सी बातें हम पर लागू नहीं होती हैं और क्यों नहीं। यदि हमारे पास मापने के लिए एक मापदंड होगा तो हम किसी भी बात को माप सकेंगे, और यदि मापदंड नहीं है तो हमें बता दिया जाएगा कि ये मानो ये मत मानो, हम उसी में रह जाएंगे, क्योंकि नापने का यंत्र हमारे पास नहीं है। लेकिन आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें, ध्यानपूर्वक इसको समझें, और आप खुद भी इसका अध्ययन करें। क्योंकि जो विषय है वो विषय है व्यवस्था। पुराने नियम और नए नियम में सबसे मुख्य अंतर व्यवस्था का है। वह व्यवस्था जो परमेश्वर ने सिनाई के पर्वत पर इजरायलियों को दी थी, और उसने वहां से 10 आज्ञाओं को कहा। इजरायलियों ने उसकी बातों को सुना, और उसकी आवाज भयंकर थी, उसकी आवाज को वे सह नहीं पाए। तब उन्होंने मूसा से कहा कि तू ही पर्वत पर चढ़ जा, तू ही परमेश्वर से सुनकर आ, और जो बातें तू बताएगा हम मान लेंगे। और उनके इसी कहने पर मूसा पर्वत पर चला गया, और वहां 40 दिन 40 रात रहा। परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसको उसने व्यवस्था दी, जिसको हम लोग निर्गमन की पुस्तक के 4 अध्याय में पढ़ करके देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक और उसके 4 अध्याय जिसको हम निर्गमन की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में पढ़कर देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक और उसके अध्याय 5 और पद 31। मूसा अभी पर्वत के ऊपर जा चुका है, 10 आज्ञाएं बोली जा चुकी हैं। मूसा पर्वत के ऊपर परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर उसको व्यवस्थाएं दे रहा है, और उसको पहले ही बता दे रहा है कि जिन बातों को मैं तुमसे कहने वाला हूं वे कैसी बातें। और पद 31 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम
जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा, तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं माने। मूसा, तू तो ऊपर आ गया है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब तू यहीं रह और मैं तुझे उन सारी आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को बताऊंगा जिनको इजरायलियों को मानना है। और इसके बाद परमेश्वर ने उसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से बताया, और वो सारी बातें कुल मिलाकर एक शब्द के द्वारा प्रकट की जाती हैं, और वह है व्यवस्था। और व्यवस्था को दूसरे शब्दों में मूसा की व्यवस्था भी कही जाती है। अब पुराने नियम की माने तो जो परंपरा है उसके मुताबिक पुराने नियम की शुरू की 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, लाबे व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती की पुस्तक, ये 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी गई, ये संकलित की गई, ऐसा माना जाता है। और मूसा कैसे उत्पत्ति के विषय में लिख सकता है, या मूसा बहुत सारी बातों को कैसे लिख सकता है? कुछ बातें तो तब के बाद की हैं जब सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर ने बातें की, या जब से परमेश्वर ने मूसा से बात करना शुरू किया, मूसा का जन्म जब से हुआ था। कुछ बातें उसके पहले की, मूसा कैसे जान सकता था? परमेश्वर ने पर्वत में उससे बातचीत की, उसको बताया, ऐसा माना जाता है। सो इन 5 पुस्तकों को व्यवस्था की पुस्तकें कही जाती है, क्योंकि ये परमेश्वर ने मूसा से पर्वत पर बातें करने के दरमियान बताया, मूसा ने इनको लिखा, संकलित किया, इसलिए ये 5 पुस्तकें व्यवस्था की पुस्तक कहलाती है। और यदि हम इब्रानी बाइबल में देखें तो उसके लिए खास नाम है, उसको वे तोरह कहते हैं। तोरह जो इन 5 पुस्तकों का संकलन है, जिसके आधार पर यहूदी चलते थे। तो ये जो व्यवस्था है, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि वे सारी आज्ञाएं, विधियां और नियम जिन्हें तुम उनको सिखाओगे वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और उसने उनको वो सब कुछ पर्वत पर दिया। लेकिन जब हम उस व्यवस्था को, अगर हम सिनाई के पर्वत पर जो व्यवस्था, जो विधियां दी गई थी, उसको हम गौर से देखने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि मुख्य रूप से उसमें 3 भाग हैं। उसमें एक भाग है जिसमें नैतिकता के नियम है, वो सारे नियम जिसके आधार पर ये निर्धारित होते हैं कि पाप क्या है और पाप क्या नहीं है। जैसे उसने आज्ञा दी कि तुम चोरी मत करना, तुम हत्या मत करना, तुम व्यभिचार मत करना, तुम विश्राम दिन को या जो उसके सब्त का दिन है उस दिन को पवित्र मानना, और इस प्रकार की बहुत सारी नैतिकता के नियम जितने दिए गए वो उस कैटेगरी में आते हैं, उस भाग में आते हैं। नैतिकता के नियम जिससे पाप और अधर्म, इनके बीच की जो रेखा है वो दी गई है, वो प्रकट होता है। तो व्यवस्था में एक भाग है नैतिकता का नियम, दूसरा भाग है धार्मिक नियम। धार्मिक नियम के तहत वे सारे नियम आते हैं जिसके तहत इजरायली परमेश्वर के पास में आ सकते थे। यदि उन्हें परमेश्वर की उपासना करनी थी तो उनके लिए कुछ विशेष रीतियां दी गई थी कि वे उस रीति के मुताबिक ही परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। बलिदान चढ़ाना है, किस प्रकार उन्हें आना है, जो याजक है उनके वस्त्र क्या होंगे, जो अनुष्ठान होंगे वे किस प्रकार से होंगे, यदि वे पाप करेंगे तो उसके लिए प्रायश्चित किस प्रकार से देना है, पर्व किस प्रकार से मानना है, कौन कौन से पर्व हैं, ये सारे धार्मिक नियम दिए गए थे जो इजरायली मानते थे। हर साल उनको ये सारी बातें माननी पड़ती थी। और जो तीसरा खंड था वो था सामाजिक नियम, जिसमें उनको सामाजिक रीतियां दी गई थी, जैसे जमीन से संबंधित नियम, संपत्ति से संबंधित नियम, दासों से संबंधित नियम वगैरह। तो जो इजरायली थे उनको ये कहा गया था कि जो विधियां और व्यवस्थाएं यहाँ सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर उन्हें दे रहा है, जब वे उस कनान के देश में प्रवेश करेंगे तो वहां पर उन्हें इन्हीं विधियों के अनुसार काम करना होगा, इन्हीं के अनुसार जीवन यापन करना होगा। अर्थात ये जो व्यवस्था थी, एक तरह से हम कहें तो उनका संविधान था, जिस संविधान के तहत उनका देश चलने वाला था। उनके राजा उसी संविधान के तहत काम करने वाले थे, उसी संविधान के तहत याजक काम करने वाले थे, उसी संविधान के तहत भविष्यवक्ता भी काम करने वाले थे। ये वो संहिता थी जहां से पूरा इजराइल का देश संचालित होने वाला था। परमेश्वर ने ये सिनाई के पर्वत पर उन्हें दिया, और जब उनको ये व्यवस्थाएं, ये विधियां दी गई तो उनको साफ बता दिया गया कि ये जो व्यवस्थाएं और विधियां हैं तो उसमें दंड की परंपरा भी है, क्योंकि जो लोग इसका पालन करेंगे परमेश्वर स्वयं उन्हें आशीषित करेगा। उनको आशीष देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में इन्वॉल्व रहेगा,
लेकिन यदि वे उसका उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर स्वयं उन्हें दंड देगा, श्राप देगा। श्राप देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके पीछे पड़ा रहेगा। तो जो व्यवस्था इजरायलियों को दी गई थी, वो व्यवस्था बहुत भयानक व्यवस्था थी। वो अपने आप में बहुत अच्छी थी कि यदि वे उसको मानते हैं तो वे आशीष पाएंगे। यदि वे मानते हैं तो उनका देश भी आशीषित होगा, सामाजिक रूप से भी वे खुशहाल होंगे, परमेश्वर से भी अच्छा संबंध रहेगा, परमेश्वर ने आशीष देगा। लेकिन यदि वे नहीं मानेंगे तो उनका देश तो जाएगा ही, वे नुकसान में रहेंगे ही। लेकिन परमेश्वर अपनी तरफ से उन पर विपत्तियों को भी भेजेगा। और यदि हम उनके पूरे इस इतिहास को देखें, जिसको पुराना नियम हमारे सामने प्रस्तुत करता है, व्यवस्था दिए जाने के बाद उनका इतिहास किस प्रकार से था यह बताया गया। हम उसको पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि ज्यादातर उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में ही काम किया, जिसका नतीजा यही रहा कि परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया, वे बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, गुलामी में चले गए। थोड़े लोग बच गए परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार। और ये जो व्यवस्था थी उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि व्यवस्था में जो भी चीजें दी गई थी, जो भी नैतिकता के नियम, धार्मिक नियम, सामाजिक नियम थे, जब कोई व्यक्ति इन सारे नियमों को मानता था, मान करके पूरा करता था, तभी वो व्यक्ति धर्मी कहला सकता था, तभी जाकर। और जो इसके जानकार वे बताते हैं कि इस व्यवस्था में कुल मिलाकर 613 अलग अलग आज्ञाएं, 613। हम लोग मात्र 10 आज्ञाओं को जानते हैं, उनको याद रखते हैं, लेकिन 613 अलग अलग आज्ञाएं थी। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति उन 613 आज्ञाओं को पूरा करता है, मानता है, तो वो धर्मी कहला सकता है। और यदि वो नहीं मानता है तो परमेश्वर का श्राप उस पर पड़ेगा। धर्मी व्यक्ति को किस प्रकार की आशीषें मिलेंगी, उसकी चर्चा हम लोगों को कई बार मिलेगी, गीत भी गाए गए, भजन संहिता में लिखा गया उसके लिए। लेकिन धर्मी कौन ठहरा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए धर्मी ठहर सकता था, थोड़े समय के लिए वो उन सारी आज्ञाओं को, विधियों को मान सकता था, फिर दूसरे ही पहर में, दूसरे ही पल फिर वो गिर पड़ता था, फिर वो अधर्मी गिना जाता था। तो उनका धर्मी ठहरना, उनका अधर्मी ठहरना, ये चलता रहता था। कोई व्यक्ति परमानेंट धर्मी नहीं कहला सकता था। ये उनकी व्यवस्था के कारण था। लेकिन यदि कोई मानता तो वो धर्मी ठहर सकता था। दूसरी बात है, मैं इस बात को ये बता देना चाहता हूं, साफ कर देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था दी गई थी सिनाई के पर्वत पर, वो साफ तौर से इज़राइल को दी गई थी। अन्य जातियों का उसमें कोई भी भाग नहीं था। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए, क्योंकि जब हम नए नियम के समय में हैं, हम कलीसिया में हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, कलीसिया के सदस्य हो गए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो गया। हम लोग, ज़्यादातर लोग इस संसार में जितने भी गैर यहूदी हैं या गैर इजरायली हैं, उनमें से जितने लोगों ने है विश्वास किया है, सब के सब अन्य जाति हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि पुराने नियम में जब व्यवस्था दी गई थी, वो अन्य जातियों को नहीं दी गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों को दी गई थी। व्यवस्था की बातें सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर लागू होती थी। आप इसको इस प्रकार से देख पाएंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल को बहुत सारे दंड दिए, बहुत दंड दिए। उसमें से दंड देने का एक मुख्य कारण था उनकी मूर्ति पूजा। जब वे अन्य जातियों के देवताओं की उपासना करते थे, उनकी मूर्तियों को दंडवत करते थे, परमेश्वर उनका दंड उनको देता था। उसके लिए भविष्यवक्ता आते थे, दंड की घोषणा करते थे। व्यवस्था पहले से दंड की बात करती थी। जो मूर्ति पूजा करने वालों को दंड दिया जाता था, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन हैरत की बात यही होगी कि इजरायलियों को तो उन मूर्तियों की पूजा करने के लिए दंड दिया जाता था, लेकिन अन्य जातियों को उन्हीं मूर्तियों की पूजा करने के कारण दंड नहीं दिया जाता था, अर्थात व्यवस्था का दंड उन पर नहीं पड़ता था। कहीं भी आप ऐसा लिखा हुआ नहीं पाएंगे कि अन्य जाति देवताओं की उपासना कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है। लेकिन आप ये लिखा हुआ जरूर पाएंगे कि इजराइल के लोग अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उनके देवताओं की उपासना कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है। जबकि काम एक ही कर रहे थे, अन्य जाति भी उसी मूर्ति की उपासना कर रहे थे और इजरायली भी उसी मूर्ति की उपासना कर रहे थे, पर व्यवस्था का दंड इजरायलियों पर आ रहा था, अन्य जातियों पर नहीं। अन्य जातियों पर दंड तभी आता था जब वे इजराइल को सताते थे।
अगर वे इजराइल को नहीं सताते थे तो उन पर दंड नहीं आता था। उन पर जितनी भी दंड की भविष्यवाणियां हैं, आज्ञाएं हैं, जो भी कहे गए, वो सब इजराइल को सताने के कारण थे। आप इसको पूरी बाइबल में ढूंढकर पढ़ सकते हैं। ये इस बात को दिखाने के लिए है कि जो व्यवस्था थी वो सीधे सीधे इजरायलियों को दी गई थी, अन्य जातियों को नहीं दी गई थी। लेकिन नया नियम इसको साफ शब्दों में बता देता है और मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय। जब आप दूसरे अध्याय को पढ़ें पद 11 से आगे, तो स्मरण रखें वहां पर दो जातियों के विषय में बातचीत हो रही है। एक वे जो इजराइल हैं और दूसरा वे जो अन्य जाति हैं। और वहां का जो संदर्भ है वो ये है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में उनके बीच की दूरी को मिटा दिया। अब इजरायली भी यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हैं, अन्य जाति भी यीशु पर विश्वास करके यीशु के पास आते हैं। उसके पहले दोनों के बीच में अंतर था, दोनों के बीच में एक दीवार थी, दोनों के बीच में एक खाई थी, और यीशु मसीह ने उसे मिटा दिया। उस दूरी को उसने मिटा दिया अपने आप में। और उसको इस प्रकार लिखा गया है, पद 13 से हम पढ़ते हैं। अन्य जातियों को संबोधित किया गया है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को अर्थात जो इजरायली थे और जो गैर इजरायली थे, दोनों को अब एक कर दिया। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मसीह की मृत्यु के बाद, उसके लहू बहाने के बाद ये सुविधा दी गई, दोनों को एक कर दिया गया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इसका मतलब है कोई दीवार थी जो अन्य जातियों को इजरायलियों से अलग करती थी। जो संदर्भ है उसको देखने के लिए आप पद 11 से पढ़ें, हम लोग 13 से देख रहे हैं। एक दीवार थी जो अन्य जातियों को इजरायलियों से अलग करती थी। उसने कहा कि मसीह ने उस दीवार को जो बीच में थी, अलग करने वाली दीवार, उसको ढा दिया। और अगर दीवार थी इसका मतलब है कि कोई बैर था, कोई दुश्मनी थी, दोनों के बीच में मेल नहीं हो सकता था। पद 15 कहता है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। इजरायलियों और अन्य जातियों के बीच में एक दूरी थी, एक बैर था, एक विभाजन था। यह विभाजन परमेश्वर की ओर से ही निर्धारित किया गया था, क्योंकि इजरायलियों को व्यवस्था दी गई थी, अन्य जातियों को व्यवस्था नहीं दी गई थी। इजरायली व्यवस्था से बंधे थे और गैर इजरायली व्यवस्था से आजाद थे, वे अपने अनुसार चलते थे। एक दूरी थी, स्पष्ट दूरी थी, और वो दूरी मिटाई नहीं जा सकती थी। वो दूरी तभी मिटाई जा सकती थी जब वो व्यवस्था हटा दी जाए, क्योंकि व्यवस्था ही थी जो दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही थी। सो यीशु मसीह ने उस बैर को, उस दीवार को मिटा दिया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पुराना नियम का भाग है, ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ इजरायलियों को दी गई थी, ये अन्य जातियों को नहीं दी गई थी। क्योंकि अगर दोनों को ही एक समान दी जाती तो बीच की दीवार रहती ही नहीं, बीच का बैर रहता ही नहीं, जिसको यीशु मसीह ने ढा दिया, ये जिसको मिटा दिया। लेकिन उसने मिटाया, ये बाइबल साफ साफ बताती है। जब हम व्यवस्था के विषय में बात कर रहे हैं और पुराने नियम में जब भी आप व्यवस्था की बातों को पढ़ें, उसकी आज्ञाओं को पढ़ें, नैतिकता के नियम आपको मिलेंगे, धार्मिक नियम आपको मिलेंगे और सामाजिक नियम आपको मिलेंगे। वो सारी बातें मूल रूप से इजरायलियों पर लागू होती थी, उनका अन्य जातियों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो सारी बातें कुल मिलाकर एक व्यक्ति की तरफ इशारा करती थी, और वो व्यक्ति था मसीह। क्योंकि वो जो व्यवस्था थी वो इसलिए नहीं थी कि लोगों को धर्मी ठहराए, लेकिन वो व्यवस्था इसलिए थी ताकि लोग इस बात को समझ पाएं कि हम अपने कामों से धर्मी नहीं बन सकते। और इजराइल ने अपने इतिहास में इस बात को दिखाया। वो व्यवस्था का पालन करने में असफल रहा, पूरी तरह असफल रहा। और यदि हम पूछें कि इजराइल व्यवस्था के किस भाग का पालन करने में असफल रहा, क्या वो नैतिक नियम को पालन करने में असफल रहा, धार्मिक नियम को पालन करने में, या सामाजिक नियम को पालन करने में असफल रहा, तब ये पाएंगे कि जो धार्मिक नियम थे, अनुष्ठान और उपासना से संबंधित विधियां थी, उसको उन्होंने बाखूबी निभाया। जो सामाजिक नियम थे उनको भी उन्होंने निभाया, पूरी तरह नहीं भी निभाया लेकिन निभाया, क्योंकि वो उनके प्रशासनिक तरीके थे। जो राज्य था उसी नियम के अनुसार चलता था। तो इसलिए वहां पर जब दंड देने की व्यवस्था थी तो सामाजिक नियम स्वतः ही लोग मानने लगते थे।
अपने धन संपत्ति, जमीन जायदाद, दास और इनसे संबंधित जितने नियम थे वे माने जाते थे, क्योंकि वो उनका संविधान था। तो धार्मिक नियम मान लेते थे, सामाजिक नियम मान लेते थे, लेकिन जहां नैतिक नियम की बात होती थी वे हमेशा असफल होते थे। और परमेश्वर ने इस बात को भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी कहा। यदि हम यशायाह की पुस्तक में देखें पहले अध्याय और उसके पद 10 से, यहां लिखा है, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। जब हम सदोम और अमोरा पढ़ रहे हैं तो ये मत समझिए कि वो उस नगर के विषय में कह रहा है जहां लूत रहता था। ये इजराइल के देश के विषय में ही है, और वो इसीलिए इजराइल के लोगों को सदोम और अमोरा से तुलना कर रहा है, क्योंकि उनके पाप भी उन्हीं की तरफ बढ़ गए। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। जब तुम अपने मुंह दिखाने के लिए मुझे मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं और मैं उन्हें सहते सहते उगता गया हूँ। परमेश्वर ने इजराइल से कहा कि कौन चाहता है कि तुम आओ मेरे आंगनों को अपने पांव से रौंदो। तुम सारे धार्मिक नियम निभाते हो, तुम सब्त के दिन आते हो, तुम पर्वों के दिन आते हो, नए चांद के दिन तुम करते हो, और भी जितने बलिदान की विधियां हैं, जो भी धार्मिक नियम तुम्हें दिए गए, सबका अक्षर सब पालन करते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम अनर्थ का काम करते हो। सामाजिक नियम में भी कुछ ऐसे भाग हैं जिनका तुम ढंग से पालन नहीं करते, लेकिन नैतिक नियमों की बात जहां आती है वहां तुम बुरी तरह असफल हो। तुम सदोम और अमोरा के लोगों से कुछ भी ठीक नहीं। तो जो इजराइल था वो असफल रहा इस व्यवस्था की बात को मानने में, लेकिन हम मुख्य रूप से कहें किस भाग को मानने में असफल रहा, तो वह नैतिक नियम को मानने में असफल रहा, जिसका नतीजा हम ये कह सकते कि वे परमेश्वर की दृष्टि में कभी धर्मी नहीं ठहर पाए। परमेश्वर उनको देखकर कभी नहीं कह पाया कि ये लोग धर्मी लोग हैं, ये मेरी प्रजा के धर्मी लोग हैं, मैं इन पर गर्व करता हूं। वो चाहता था कि वे करें, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कर पाए, और जिसका नतीजा ये निकला कि सब के सब पापी हैं, ये साबित हो गया। और इसको प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में भी लिखा है, गलातियों की पत्री और उसके अध्याय 3 और उसके पद 21 से। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, हम कुछ बातों को चुन कर देखते हैं। व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है क्या? नहीं। कौन सी प्रतिज्ञाएं? वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। अब्राहम को प्रतिज्ञाएं दी, उसके बाद में व्यवस्था आई। व्यवस्था को नहीं मानने वाले प्रतिज्ञा से वंचित हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या व्यवस्था प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? नहीं, व्यवस्था उस काम के लिए थी ही नहीं, व्यवस्था दूसरे काम के लिए थी। और पद 22 कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। पवित्र शास्त्र बाद में इसलिए दिया गया, अर्थात व्यवस्था इसलिए दिया गया, ताकि जो लोग हैं वे इस बात को जान जाए कि हम सब के सब पाप के अधीन हैं, नालायक हैं, परमेश्वर से कुछ भी पाने की योग्यता नहीं रखते। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। ऐसा नहीं कि पवित्र शास्त्र बुरा था और उसने सबको पाप में डाल दिया, नहीं। इंग्लिश का अनुवाद कहता है कि स्क्रिप्चर कंक्लूडेड एवरीवन अनटू सिन। पवित्र शास्त्र जो दिया गया उसका परिणाम निकला कि सब के सब पाप में। तो जो व्यवस्था उनको दी गई थी, इजरायलियों को दी गई थी, अन्य जाति के पास तो वो व्यवस्था थी ही नहीं, मान ही नहीं रहे थे, लेकिन इजरायली जिनको दी गई थी वे भी नहीं मान पाए। नतीजा क्या निकला? सब के सब पाप के वश में है, सबको उसने पाप की अधीनता में पहुंचा दिया, साबित कर दिया कि सब पाप की अधीनता में। और परमेश्वर के लिए ये उद्देश्य था व्यवस्था को देने का,
ताकि जब संसार में ये साबित हो जाए कि कोई भी मनुष्य इस संसार में अपने आप से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, उसको प्रसन्न नहीं कर सकता, सब के सब पाप के वश में है। रोमियो की पत्री में लिखा गया कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पुराने नियम में भी लिखा गया, नए नियम में भी लिखा गया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यही नतीजा निकला, जिसके बाद में यीशु मसीह इस धरती पर आए। जब यह साबित हो गया कि इजराइल गुलामी में चला गया, व्यवस्था मानने में सफल रहा, सब के सब पाप के वश में है, और जो कुछ भी रहा सहा कसर था यीशु मसीह ने आकर उसको पूरा कर दिया। जब यीशु मसीह प्रचार किया करते थे, उन्होंने कहा कि यह मत समझो कि मैं व्यवस्थाओं और नबियों की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं उन्हें लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूं। मत्ती उसके 5वें अध्याय उसके पद 17 में उसने कहा कि मैं उसे पूरा करने आया हूं। यहां पर जो पूरा करना था वो साधारण पूरा करना नहीं था कि पूरा करके हटा दिया, नहीं। यहां पर जो यूनानी शब्द है पूरा करने के लिए, वो यूनानी शब्द इस बात को दिखाता है कि जो भी कोर कसर उसमें बाकी थी उसको मैं भर दूं। जैसे कोई घड़ा जिसमें गले तक पानी भरा है, लेकिन जो उसके गले से ऊपर का हिस्सा है, मुंह तक, वो पानी नहीं भरा है। तो मानो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मानो व्यवस्था तो ऐसी है कि गले के नीचे तक घड़े में पानी है, जो भी कहा कसर है मैं उसको पूरा कर दूं, मैं उसमें भर दूं। और उसके बाद उसने प्रचार करना शुरू किया और कहा, तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था कि तुम हत्या मत करना, परंतु मैं कहता हूं जो क्रोध करेगा उसको भी वही दंड होगा। तुम सुन चुके हो व्यभिचार मत करना शारीरिक रूप से, परंतु मैं कहता हूं जो अपने मन में व्यभिचार करे वो कर चुका। इस प्रकार उसने जो कमी थी, जो रहा का कसर उसमें रह गया था, जहां लोग बच रहे थे कि शारीरिक रूप से तो हमने ऐसा नहीं किया लेकिन अंदरूनी तौर पर तो किया, यीशु मसीह ने उसको भी प्रकट कर दिया। अब कौन है इस संसार का आदमी जो यीशु के सामने कह सके कि मैं धर्मी हूं? बहुत सारे लोग उसके पास दावा करते हुए आए कि मैं बहुत सारी आज्ञाओं को मानता आया हूं, लेकिन यीशु मसीह ने सब में कमियां निकाल दी। कभी उसने किसी को नहीं कहा बिल्कुल सही, तुम बहुत अच्छे हो, धर्मी हो, आ जाओ स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह है। सबको उसने पापी साबित कर दिया। उसने कह दिया अभी भी तुम में कमी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड व्यवस्था ठहरा रही थी यीशु मसीह उससे ज्यादा स्टैंडर्ड लेकर आए। और जब उस स्टैंडर्ड को खड़ा किया गया, संसार के सब लोग बौने पड़ गए, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब पाप के वश में। लेकिन यीशु मसीह एक विशेष मकसद के साथ ऐसा कर रहे थे, ताकि संसार के लोगों को यह पता चल जाए कि मार्ग एक ही है और वह है यीशु मसीह। इस संसार में सब असहाय हैं, कोई अपने आप से परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता, सिर्फ यीशु ही उन्हें स्वर्ग का अधिकारी करा सकता है। लेकिन जब यीशु के पास आएंगे तो उस व्यवस्था को हटा दिया जाएगा, इसकी भी चर्चा उसने की थी, जिसको हम लोग मत्ती की पुस्तक में देखें और उसके अध्याय 9 और उसके पद 16 से। यीशु के पास एक सवाल लाया गया, तू और तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? फरीसी करते हैं, यूहन्ना के चेले करते हैं, तू और तेरे चेले क्यों नहीं करते? यीशु मसीह ने उन्हें जो जवाब दिया उसमें बहुत भेद छिपा था। फरीसी के चेले क्यों उपवास करते थे? वो इसलिए उपवास करते थे ताकि वे धर्मी ठहरे, क्योंकि एक फरीसी प्रार्थना कर रहा था, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, सब कमाई का दशमांश देता हूँ। वे धर्मी ठहरने के लिए उपवास करते थे। यूहन्ना के चेले क्यों उपवास करते थे? यूहन्ना को कहा गया था एक मसीह आने वाला है, तुम्हें मार्ग तैयार करना है। वे उस मसीह के इंतजार में उपवास करते थे। लेकिन यीशु के चेलों के लिए जरूरत नहीं थी, उनके लिए तो मसीह आ चुका था, उनके लिए धार्मिकता यीशु से मिलने वाली थी, उपवास करके नहीं मिलने वाली थी, इसलिए उपवास की जरूरत ही नहीं थी। और जो पुराना सिस्टम था जिसके तहत वे उपवास करते थे वो हटाया जाने वाला था। यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। पुराने समय में जो कपड़े थे, सूती कपड़े हुआ करते थे, जो सूती कपड़े थे, कोरे कपड़े, जो नए कपड़े जिनको धोया नहीं गया, धोने के बाद में वे कपड़े सिकुड़ेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। पुराना वस्त्र फट चुका है, जीर्ण हो चुका है। अब जब वो फट चुका है तो उस पर पैबंद लगाने के लिए पुराने कपड़े ही काट कर पैबंद लगाए जाते थे। नए कोरे कपड़े को नहीं वहां पर पैबंद लगाया जाएगा, क्योंकि यदि नए कपड़े को लगा दिया जाए पैबंद के रूप में
तो जब अगली धुलाई होगी तो ये नया कपड़ा सिकुड़ जाएगा, और जब सिकुड़ जाएगा तो वो जो फटा हुआ हिस्सा था वो और अधिक फट जाएगा। इसलिए उसने कहा, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। वो बता रहे थे कि हम उपवास क्यों नहीं करते, क्योंकि जिस सिस्टम के तहत तुम उपवास करते हो वो सिस्टम फट चुका है। मैं नया सिस्टम लेकर आया हूं, और ये नहीं कि मैं जो लेकर आया हूं उसमें से कुछ काटकर उसको पैबंद लगाया जाए, उसका जो फटेहाल हिस्सा है उसको सिया जाए, नहीं। नए कपड़े को सुरक्षित रखा जाता है, उसका अलग इस्तेमाल होता है। जो फट गया उसको देखेंगे क्या होगा। फिर उसने क्या कहा, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, दाखरस बह जाता है, मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, दोनों बचे रहते हैं। मैं जो लेकर आया हूं वो नया दाखरस है, और मैं उसको पुराने मशकों में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो और भी फट जाएगा। ऐसे भी वो फटे हुए कपड़े के समान ही है जो पुराना सिस्टम है। तो जो यीशु मसीह आए थे वो उस व्यवस्था को रिफॉर्म करने नहीं आए थे, उस व्यवस्था को सुधारने नहीं आए थे, उस व्यवस्था में पैबंद लगाने नहीं आए थे। वो फ्रेश चीज लेकर आए थे, वो नया कोरा कपड़ा लेकर आए थे, वो नया दाखरस लेकर आए थे, और जो कुछ वो लेकर आए थे उसका पुराने के साथ कोई मेल नहीं। जिस प्रकार कोरे कपड़े का पुराने कपड़े से कोई मेल नहीं, यीशु मसीह जो कुछ लाए थे उसका व्यवस्था से कोई मेल नहीं। यीशु मसीह जिस दाखरस को लेकर आए थे उसका पुरानी मशकों से कोई मेल नहीं। यीशु मसीह जो लेकर आए थे उसके लिए नया ही चाहिए था, नई मशकें चाहिए थी। उसने कहा, नया दाखरस नई मशकों में भरते, उसके लिए नया सिस्टम चाहिए था। इसलिए जरूरी था कि जब यीशु मसीह आए तो वो व्यवस्था बंद की जाए, वो व्यवस्था हटा दी जाए। यीशु मसीह ने उसको बखूबी किया। अब जब व्यवस्था हटा दी जाए तो इसमें फिर से स्मरण रखी, व्यवस्था में 3 भाग थे, नैतिक नियम, धार्मिक नियम, सामाजिक नियम। जब व्यवस्था हटाने की बात है तो इन तीनों भागों को हटाना होगा, क्योंकि शिकायत आई है कि नैतिक नियम को वे ठीक से पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण वे धर्मी नहीं ठहर पाते, वे पापी कहलाते हैं। सो यीशु मसीह उस व्यवस्था को हटाने के लिए आए, हम इस बात को जानते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया, उस व्यवस्था को हमारे बीच में से हटाया अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा। हम लोग इसको रोमियो की पत्री में पढ़कर देख सकते हैं। रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 7, जहां पर इस बात की चर्चा है कि जितने विश्वास करने वाले लोग हैं वे यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हमने अपने बाइबल अध्ययन में इस बात को देखा है कि एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोता होंगे जो नए होंगे, जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं। रोमियो की पत्री इस बात को बताती है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। फिर वो बताती है कि लोग जब इस दशा में हैं तो धर्मी कैसे ठहरे। उसने कहा, परमेश्वर ने ये उपाय किया कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे। तो जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे धर्मी ठहराए जाते हैं। जो मार्टिन लूथर थे, जो रिफॉर्मेशन वो लेकर आए, उसके मूल में यही था कि एक व्यक्ति व्यवस्था का पालन करने से धर्मी नहीं ठहरता, परंतु यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। ये समझ उनके अंदर विकसित हुई और उसने सब सिस्टम को इनकार करने का निर्णय लिया। एक आंदोलन खड़ा हो गया, रिफॉर्मेशन आया। यीशु पर विश्वास करने से एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है, ये रोमियो की पत्री की शिक्षा है, ये बताया गया है। अब उसी रोमियो की पत्री में आगे बढ़कर यह बताया जा रहा है कि व्यवस्था से भी हमारा छुटकारा हुआ 7वें अध्याय में। और अगर हम पद 4 को पढ़ें तो लिखा है कि वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। मैंने 4 को पढ़ा। 1, 2, 3 पद को यदि आप पढ़ें तो वहां एक दृष्टांत है। कहा गया है कि एक स्त्री है जो अपने पति से बंधी है, क्योंकि उसका विवाह हुआ है। अब पति से कब तक बंधी है? वो तब तक बंधी है जब तक दोनों में से कोई एक जीवित है। और जब तक दोनों में से एक जीवित है, दोनों जीवित हैं, एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अलग होकर वो किसी और की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। तो दृष्टांत का अर्थ ये है कि जो यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, व्यवस्था से बंधे हुए थे। व्यवस्था मानो उनका पति था,
और इजरायली मानव पत्नी थे, दोनों बंधे हुए थे, दोनों अलग नहीं हो सकते थे। यीशु मसीह जब आए उसी व्यवस्था की अधीनता में आए, अब बदलाव लेकर ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों को अलग कर दो यूं ही, क्योंकि अलग कर दें और ये इजरायली किसी और के हो जाए तो व्यभिचारी नहीं कहलाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि दोनों में से एक मर जाए। तो उसने क्या किया, व्यवस्था तो वचन है, उसको तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग हैं उनको मृतक का दर्जा जरूर दिया जा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, उसने क्रूस की मृत्यु के तहत उसने लोगों के जीवन को अपने ऊपर ले लिया और लोग यीशु में होकर मरे। जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वे यीशु के साथ क्रूस पर मरे। रोमी 6 और उसके पद 6 कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया और मर गया, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, यहां तक कि जो अविश्वास करने वाले लोग हैं, वे सब, उनका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर मर गया। लेकिन यह आशीष उनके लिए लागू होती है जो विश्वास करने वाले, हम पर लागू होती है। तो हम यीशु पर विश्वास करते तो हम ये दावा करते हैं कि हमारा जो पुराना जीवन था वो यीशु के साथ क्रूस पर मर गया है। उसी प्रकार यहूदियों के लिए कह सकते हैं, जिनके जो व्यवस्था से बंधे हैं वे यीशु के साथ क्रूस पर मर चुके हैं। इसका मतलब है जो व्यवस्था उनका पति था और इजरायली जो थे, दोनों एक दूसरे से बंधे थे, लेकिन ये जो इजरायली यीशु पर विश्वास करने वाले लोग वो क्रूस पर यीशु के साथ मर गए। जब वे मर गए तो अब छूट सकते हैं, क्योंकि एक पत्नी एक पति से छूट सकती है यदि उसका पति मर जाए, और यदि पति जीवित रहे पत्नी मर जाए तो पति छूट जाएगा। तो इजरायली मर गए और व्यवस्था से छूट गए। और इसी बात को पद 4 में हमने पढ़ा कि वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, क्योंकि मसीह की देह की मृत्यु के द्वारा हम उसके साथ मरे, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से उठा। हमको आजाद किया गया व्यवस्था से। मानो व्यवस्था के लिए हम मृतक समान हैं। जो देखिए, हम लोग अन्य जातियों से हैं तो व्यवस्था में लागू नहीं होती थी, लेकिन जो इजरायली है उनकी जगह में होकर बोल रहा हूं कि जो इजरायली थे व्यवस्था से बंधे थे, लेकिन यीशु की मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा वे मानो व्यवस्था के लिए मर गए तो छूट गए। लेकिन अब छूट गए तो किस लिए छूटे, ताकि उस दूसरे की हो जाए जो मरे हुए में से जी उठा। कौन? यीशु मसीह। अर्थात वे इसीलिए क्रूस पर यीशु के साथ मरे ताकि यीशु मसीह के हो जाए। इस प्रकार हम आजाद हो गए। और पद 6 कहता है, परंतु हम जिसके बंधन में थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। जिसके बंधन में थे उससे छूट गया। वचन कहता है कि हम व्यवस्था से आजाद हैं। इजरायली जिसके बंधन में थे वे उससे आजाद हो गए। अन्य जाति तो उसके बंधन में कभी थे ही नहीं, लेकिन इजरायली कम से कम आजाद हो गए, ये लिखा है। वे उससे छूट गए और वे लेख की पुरानी रीति पर नहीं जाते, व्यवस्था लिखी हुई थी, लेकिन वे आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा कहाँ लिखता है? आत्मा हमारे हृदय में लिखता है। आत्मा अंदर में हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम उसके अनुसार चलते हैं। हम लेख की पुरानी रीति के अनुसार नहीं। हम व्यवस्था से छूट गए, व्यवस्था के उन तीनों भागों से छूट गए जो धार्मिकता पाने के लिए जरूरी थी। सामाजिक नियम, धार्मिक नियम, नैतिक नियम। अब इनमें से कोई भी शर्त किसी व्यक्ति को धर्मी ठहरने के लिए जरूरी नहीं है। धर्मी ठहरने के लिए क्या जरूरी है? कि वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करे। एक कंफ्यूजन आपके अंदर न आ जाए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी भी नैतिक नियम है, हम उनका पालन करना है। मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो पुराना सिस्टम था वो फट गया। कोरे कपड़े यीशु मसीह लेकर आया, नया कपड़ा यीशु मसीह लेकर आया, दोनों में कोई मेल नहीं। पुराना मशक में नई दाखरस नहीं डाला गया, उसके लिए नई मशकें अलग है। नए नियम का सिस्टम पूरी तरह अलग है। नए नियम के तहत हम नैतिकता के नियम का पालन करते हैं। नैतिकता के बहुत सारे नियम है, बहुत सारी बातों को डिटेल में बताया गया। जितना पुराने नियम में नहीं बताया गया उतना नए नियम में बताया गया। लेकिन यहाँ पर एक मूल अंतर है। पुराने नियम में वो नियम इसलिए थे ताकि उनका पालन करने के बाद एक व्यक्ति धर्मी ठहर सके, और नए नियम में क्या है?
नए नियम में वो व्यक्ति धर्मी ठहरा है, इसलिए वो नैतिकता के नियमों का पालन करे। ये अंतर है। पिछले सप्ताह जो वीडियो हम लोग देख रहे थे, जो शिक्षा हम लोग ने सुनी थी, उसी शिक्षा में यही था कि वहां लिखा गया था इफिसी 2 अध्याय उसके पद 8 में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जो हमारा उद्धार है, जो हमारी धार्मिकता है, उसमें हमारे कर्मों का कोई योगदान नहीं, वो हमारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिला है। 2 अध्याय के इफिसी 2 के 8 और 9 में। लेकिन उसके ठीक बाद पद 10 कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका मतलब जो लोग उद्धार पाए विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, कर्मों के बिना, वे इसलिए नहीं है कि बिना कर्मों के रहें, लेकिन कर्मों को करें क्योंकि उन्होंने उद्धार पाया है। हम धर्मी ठहरे हैं इसलिए काम करते हैं, हम धर्मी ठहरे हैं इसलिए चोरी नहीं करते, हम धर्मी ठहरे इसलिए व्यभिचार नहीं करते, हम धर्मी ठहरे हैं इसलिए दूसरे पाप के काम नहीं करते। पुराना नियम क्या था? तुम पाप मत करो ताकि तुम धर्मी ठहरो, तुम व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, सारी विधियों का पालन करो, सारी आज्ञाएं जो मना की गई हैं उन सबसे दूर रहो, तो तुम धर्मी ठहरोगे। और तुम क्यों पालन करो? ताकि तुम धर्मी ठहरो। लेकिन नया नियम यीशु मसीह की मृत्यु, उसके बलिदान के साथ में हमारे लिए लागू होता है। और हमारे लिए क्या है? हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरते, हम धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास से, और विश्वास से धर्मी ठहरे इसीलिए हम काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ और बातों को डालना चाहता हूं ताकि हम सब इस बात को देख लें। रोमियों की पत्री भी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है। रोमी 10वां अध्याय और उसके पद 3 और 4। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, क्योंकि वे कौन? इजरायली परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। इजरायलियों को व्यवस्था दी गई थी, उनके दिमाग में बैठा था कि यदि हम ऐसा करेंगे तो धर्मी ठहरेंगे, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो धर्मी नहीं ठहरेंगे। फिर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह में परमेश्वर ने क्या किया? धर्मी ठहरने का एक नया रास्ता खोला कि जो उस पर विश्वास करेगा वो धर्मी ठहरेगा। तो उन्होंने क्या किया? अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न किया, मतलब अपने कर्मों के बल पर धर्मी ठहरने का यत्न किया। तो उनको बताया गया कि नहीं नहीं, तो विश्वास से धर्मी ठहरोगे। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? वे परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए, क्योंकि जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था दरअसल वो परमेश्वर का ठहराया हुआ था, वो नया चीज था, वो कोरा नया कपड़ा था, वो नया दाखरस नई मशकों के साथ था। ये पुराने कपड़े के साथ, फटे कपड़े के साथ चलना चाहते थे, पुरानी मशकों में ही नया दाखरस भरना चाहते थे। उन्होंने नए चीजों का इनकार कर दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ? वे धर्मी नहीं ठहर पाए। हम फिर से एक बार पद 3 पढ़ते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, उनको पता नहीं था कि यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहरेंगे, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ है, तो उसे अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अर्थात व्यवस्था का पालन करके, नैतिकता, सामाजिक, धार्मिक नियम पालन करके वे धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। क्योंकि पद 4, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए मसीह धार्मिकता के निमित्त व्यवस्था का अंत है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसको धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था की जरूरत नहीं है। व्यवस्था के उन तीनों भागों में जाने की जरूरत नहीं है। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक नियमों में जाने की जरूरत नहीं है। धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह ने इन तीनों बातों का अंत कर दिया। और कैसे उसको धार्मिकता का दान दिया? विश्वास के द्वारा। रोमी 3:24 कहता है कि हम विश्वास के द्वारा सेंत मेंत धर्मी ठहरे। रोमी 5:1 कहता है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। सो धार्मिकता के लिए हमें व्यवस्था पर जाने की जरूरत नहीं है। हमने यीशु पर विश्वास किया है, इसलिए हम धर्मी। लेकिन जब हम धर्मी हैं तो हम धर्मी के समान काम करेंगे। नैतिकता का नियम फिर से शुरू होता है। लेकिन हम उन नियमों को मानने के कारण धर्मी ठहरते हैं। ये बात नए नियम की नहीं है,
ये बात पुराने नियम की है। पौलुस प्रेरित इस बात को कुलुस्सियों की पत्री में भी इस प्रकार लिखता है। कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय में हम देखें पद 14 से, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। विधियों का लेख, क्योंकि जो व्यवस्था जो दी गई थी वो मनुष्य की जो प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ थी। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या थी? वो पाप करे। आदम से जन्मा है, वो पाप करेगा। और जो व्यवस्था थी, जो लेख था, वो अच्छा था, वो धार्मिकता की बात करती थी। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। हमारी जो प्रवृत्ति थी, मनुष्य की प्रवृत्ति, और जो व्यवस्था की शिक्षा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। यीशु ने क्या किया? उसने विधियों का लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्योंकि जब मनुष्य है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलता है, पाप करता है, व्यवस्था मना करती है। तो जो प्रधानताएं और अधिकार यहाँ जो लिखे गए शैतानी शक्तियों के विषय में लिखे गए हैं, पौलुस बार बार इस नाम से उनको बुलाता है। उनको मौका मिल जाता था कि देखो उसने ऐसा किया है तो इसको दंड दिया जाए, इसको परमेश्वर के सामने अपील करता था। वो अपने तरीके से भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसने लेख को ही क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, तो अब शैतान किस आधार पर एक व्यक्ति के जीवन में काम करे? उनका तो तमाशा ही बन गया। और आगे पद कहता है, पद 16, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ये सब व्यवस्था से संबंधित बातें हैं। हम उसके अधीन पढ़ते ही नहीं है। उसको कीलों से जड़कर हटा दिया गया, तो उसके विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, जरूरत ही नहीं है। क्यों? पद 17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल वस्तुएं मसीह की है। वो सारी बातें छाया थी, मूल वस्तुएं मसीह की है, और मसीह में वो सारी बातें हमें उपलब्ध की गई है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हमें उससे आजाद किया गया है। यीशु मसीह इसको इनडायरेक्टली बता रहे हैं, पुराने कपड़े नए कपड़े का उदाहरण देकर, पुरानी मशीकें और नया दाखरस का उदाहरण देकर। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में इसको साफ साफ लिख रहा है। बाकी जितने प्रेरित हैं वो भी यही शिक्षा देते हैं। उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी एक मुद्दे पर, जिसको प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी विषय पर चर्चा हुई थी। क्योंकि उन दिनों में जब वे प्रचार करना शुरू कर चुके थे, तो ऐसा हुआ कि अन्य जातियों के बीच में वो प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। यीशु मसीह ने उनको कह तो दिया था कि समस्त जातियों में तुम प्रचार करो, लेकिन उनकी समझ खुली नहीं थी। तो वे सिर्फ इजरायलियों के बीच में प्रचार करते थे। तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने पतरस को प्रेरित किया कि वो अन्य जातियों के घर में जाए, कुरनेलियुस के घर में प्रचार करे। और जब वो वहां पर गया, उसने प्रचार किया, परमेश्वर के काम को देखा, तब वो इस बात को समझ पाया कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी ग्रहण कर रहा है। तो उसके बाद इस प्रकार से हुआ कि लोग अन्य जातियों तक भी जाने लगे, सुसमाचार का प्रचार वहां भी होने लगा। अन्य जातियों से बहुत सारे लोग विश्वास करके कलीसिया में शामिल होने लगे, सब आने लगे। लेकिन जो सुसमाचार शुरू हुआ था, या यीशु मसीह जहां से आ रहे थे, वो व्यवस्था वाला बैकग्राउंड था। तब सवाल उठा कि हम यहूदी तो व्यवस्था का पालन करते हैं, वहां से आते हैं, तब जो अन्य जाति आ रहे हैं वे व्यवस्था के अधीन पहले नहीं थे, लेकिन अब जब विश्वास करके आ रहे हैं तो क्या उन्हें व्यवस्था का पालन करने की आज्ञा देनी चाहिए? यह सवाल उठा। यहां तक कि उस पर बहुत विवाद भी हुआ। पौलुस प्रेरित और बरनबास का मत था कि ऐसा नहीं है, और फरीसियों के मत से जो लोग कन्वर्ट हुए थे उनका मत था कि नहीं, व्यवस्था का पालन होना चाहिए, खतना भी कराना है। बहुत विवाद हुआ। इस मुद्दे पर कलीसिया की पहली मीटिंग हुई थी, जिसका प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 15 में वर्णन है। मैं कुछ पदों को आपको दिखाता हूं। यह लिखा है पद 15 के 1 से, फिर यहूदिया से कुछ लोग आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया। वाद विवाद हुआ और तय हुआ कि यरूशलेम में जितने प्रेरित हैं उनके पास जाकर मुद्दे को रखा जाए और चर्चा की जाए। और
पद 4 कहता है कि जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। मतलब जब हमने अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया तो बिना व्यवस्था पालन किए, बिना खतना कराए परमेश्वर ने उनके बीच में अद्भुत काम किए। ये रिपोर्ट पौलुस और बरनबास ने दिया। पद 5, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ये विवाद था। फिर इस विवाद को सुलझाने के लिए बैठक हुई। पद 6, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, सबने अपनी अपनी राय रखी। कोई नहीं जानता था कि दरअसल क्या होगा, व्यवस्था माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। अब सबकी अपनी राय थी, मीटिंग में ऐसे ही था। सबने अपनी बात रखी, वाद विवाद हुआ। किसी ने किसी बात को स्वीकार किया, किसी ने किसी बात को नकारा, काटा। लेकिन इसके बाद अंत में पतरस खड़ा हुआ और उसने उस घटना का हवाला दिया जो उसके साथ हुई थी कि उसको कुरनेलियुस अन्य जाति के घर में भेजा गया था, जहां पर परमेश्वर ने उनके विश्वास पर उनको पवित्र आत्मा का दान दिया, ठीक वैसा ही जैसा प्रेरितों को पेंतिकोस्ट के दिन मिला था। वे अन्य भाषा में बोलने लगे और उसका हवाला दिया और कहा कि देखो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ग्रहण किया था। और वो क्या कहता है, उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। मन को परमेश्वर ने देखा, विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा दे दिया, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा, जबकि वे अन्य जाति थे। हमें पवित्र आत्मा मिला विश्वास के द्वारा, उन्हें भी पवित्र आत्मा मिला विश्वास के द्वारा। दोनों के बीच परमेश्वर ने कोई अंतर नहीं किया, जबकि उन्होंने ना तो खतना कराया था, उन्होंने ना तो व्यवस्था का पालन किया था। आगे, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सकते थे और न हम उठा सकते। वो जुआ अर्थात वो व्यवस्था जिसको न हमारे बाप दादे उठा सके थे। व्यवस्था जिसमें धार्मिक नियम, सामाजिक नियम और नैतिक नियम थे, जिसको न बाप दादे उठा सके थे न हम उठा सकते हैं। अर्थात उन नियमों का पालन करने पर परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा। ये स्थिति, इसको बाप दादा नहीं उठा सके थे। और यशायाह की पुस्तक से हमने क्या पढ़ा था, वे नैतिक नियम का पालन करने में बुरी तरह असफल हुए थे। धार्मिक नियम तो वे बाहर से निभा ही लेते थे, सामाजिक नियम तो वे राजा का कानून में भी वही था तो निभाना पड़ता था। तो वे असफल रहे थे किस बात में, नैतिक नियम, धार्मिक नियम, सामाजिक नियम सब मिलाकर बातें करें। तो चेलों की गर्दन पर क्यों ये जुआ रखना चाहते हो? मत रखो। परमेश्वर ने बिना उसके उनको ग्रहण किया है। उन पर तो पहले ही ये जुआ नहीं है, हमारे बाप दादों पर था, उनको व्यवस्था दी गई थी, अन्य जातियों पर नहीं था। अब अन्य जाति आ रहे हैं तो तुम क्यों उनको व्यवस्था की अधीनता में डालना चाहते हो? क्यों तुम उनको नियम और शर्त देना चाहते हो कि तुम नियम और शर्तों का पालन करो तो तुम उद्धार पाओगे, तुम धर्मी ठहरोगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और उसने आगे कहा, हाँ, हमारे निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। व्यवस्था से नहीं, अनुग्रह से होगा। ये पतरस ने अपनी तरफ से कहा, जो कुछ पवित्र आत्मा ने उसको प्रकट किया था, जो उसके अनुभव में बीता था, इसके साथ। इसके बाद बरनबास और पौलुस ने भी इस बात को बताया कि देखो, पतरस के साथ यदि ऐसा हुआ कि अन्य जातियों के पास गया और उनको पवित्र आत्मा का दान मिला, हम भी अन्य जातियों के पास में गए थे, परमेश्वर ने वहां बड़े बड़े काम किए, जबकि न तो उन्होंने खतना कराया था, न तो उन्होंने व्यवस्था का पालन किया था। पद 12, तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। इसके बाद फिर याकूब खड़ा हुआ। ये वो याकूब था जो यीशु मसीह के भाइयों में से एक था। और खड़ा हुआ, उसने, क्योंकि वो वचन थोड़ा जानता था, उसने पुराने नियम के वचनों से कोट करके बताया कि हाँ, ऐसा कुछ है कि परमेश्वर अन्य जातियों को ग्रहण करेगा। कुल मिलाकर एक फैसला उन्होंने लिया। फैसला क्या लिया? पद 19 से आगे,
इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, उन्हें खतना करने की आज्ञा न दें, उनको व्यवस्था पालन करने की आज्ञा न दें, लेकिन उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। व्यवस्था की अधीनता में उनको रहने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम उनको व्यवस्था की कुछ बातें लिखकर भेजें। क्यों? जब अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है तो क्यों भेजें? पद 21, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते आए हैं और वह हर सब्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। मूसा की व्यवस्था पहले से बताई जाती रही है। यहूदी जो बिखरे हुए थे, जगह जगह में अपने आराधनालयों में मूसा की व्यवस्था की बात करते थे। अब अगर हम उनको कह देंगे तुम आजाद हो, तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तो व्यवस्था में जो शिक्षा दी गई थी उसके साथ सीधा टकराहट खड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि यहूदी लोग कहने लगेंगे कि यदि परमेश्वर की ओर से होता तो ये मानने के लिए कहा जाता, तुम लोगों को कहा जा रहा है तुम नहीं बंधे नहीं हो, तो सुसमाचार के लिए रुकावट होगी। इसलिए उनको आज्ञा देनी चाहिए कि वे ऐसा करें। इसके बाद क्या हुआ? पद 22, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा और उन्होंने कुछ लोगों को भेजा वहां चिट्ठी देकर। क्या निर्णय हुआ? व्यवस्थाओं को पालन करना चाहिए, खतना कराना चाहिए? नहीं, ये तो लोगों की बैठक में फैसला हुआ। क्या परमेश्वर ने इसमें सहमति दी? सहमति दी। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में पद 28 में ये लिखा, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और कोई बोझ न डाले। इन आवश्यक बातों को छोड़, क्योंकि इन बातों का पालन करने से सुसमाचार आराम से फैलेगा और पालन नहीं करने से टकराहट बढ़ेगी, सुसमाचार में रुकावट होगी। इसलिए आवश्यक बात है। कुल मिलाकर यह हुआ कि पवित्र आत्मा इस बात पर सहमत है, प्रेरित इस बात पर सहमत है, पौलुस इस बात पर सहमत है, यीशु मसीह इसकी शिक्षा दे रहे हैं, और वो ये है कि एक व्यक्ति जब यीशु पर विश्वास करता है वो व्यवस्था के अधीन नहीं है। ना तो वो उसके सामाजिक नियम के अधीन है, ना तो उसके नैतिक नियम के अधीन है, ना तो उसके धार्मिक नियम के अधीन। वो उससे पूरी तरह से आजाद है। वो उसके लिए मर चुका, व्यवस्था से छूट गया है, पूरी तरह आजाद हो गया, उसकी कोई बात उस पर लागू नहीं होती। तो इसका मतलब है कि व्यवस्था पालन करने से ना तो परमेश्वर उसको आशीष देगा और व्यवस्था पालन नहीं करने से ना तो परमेश्वर उसे श्राप देगा, क्योंकि ये बातें तो व्यवस्था के अधीन वालों के लिए थी। वो आजाद हो गया। लेकिन जब वो आजाद हो गया तो वहां हमने पढ़ा था ताकि तुम उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। वो यीशु का हो गया। अब अगर वो यीशु का हो गया तो क्या यीशु मसीह का कोई सिस्टम है? क्या यीशु मसीह ने अपनी तरफ से कुछ ठहराया है? हम लोग उन बातों को आज नहीं देखेंगे। जस्ट हम लोग पढ़ते हैं गलातियों की पत्री में, उसके अध्याय 6। मैं आपको बता दूं कि गलातियों की पत्री भी इसी विषय पर लिखी गई थी कि तुम्हें व्यवस्था की अधीन होने की जरूरत नहीं है। तुम बिना व्यवस्था, बिना खतना यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हो। व्यवस्था की जरूरत नहीं है। लिखने वाला पौलुस अपनी पत्री के अध्याय 6 में क्या लिखता है? अध्याय 6 और उसके पद 2 में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसका मतलब है कि वो मूसा की जो व्यवस्था थी वो तो रद्द हो गई, वो तो हटा दी गई, लेकिन एक दूसरी व्यवस्था, एक दूसरा मशक आया जिसमें नई दाखरस डाली गई है, और यह है मसीह की व्यवस्था। इस मसीह की व्यवस्था में क्या है? इस मसीह की व्यवस्था में जो सेटिंग है वो अलग है। इसमें धार्मिक नियम के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, कोई विधि नहीं बताई गई। सामाजिक नियम के नाम पर कुछ नहीं बताया गया। नैतिकता के नियम पर बहुत कुछ बताया गया, लेकिन जो नियम और शर्त है वो अलग है। वहां पर यह है कि तुमने आशीष पाया है, तुम धर्मी ठहरे हो, तुम पवित्र किए गए हो, तुम सिद्ध किए गए हो, तुम परमेश्वर के संतान हो, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करो, नैतिकता से जीवन बिताओ, पाप मत करो। पुराना नियम उलट था। वो कहता था तुम इन सारे नियमों का पालन करो ताकि तुम आशीष पाओ, ताकि तुम धर्मी ठहरो, ताकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को पाओ, उसके फेवर को पाओ। नया नियम पूरी तरह से अलग है, हम उससे आजाद हैं। जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, इस बात को सोचिए और बाइबल में आप खुद भी ढूंढिए। हम पुराने नियम से बंधे नहीं, हम नियम और शर्तों से बंधे नहीं,
लेकिन हम कर्तव्य से लदे हुए हैं कि जब परमेश्वर ने हमारी अयोग्यता के बावजूद, जिनको वो कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, उन लोगों को यीशु पर विश्वास करने से धर्मी होने का दान दिया, उन लोगों को ग्रहण किया, बिना व्यवस्था, बिना खतना, बिना रीति विधियों के उनको ग्रहण किया। तो अब ये हमारा फर्ज बनता, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के जो मापदंड है, उच्च मापदंड, उसका पालन करें। जो शिक्षा उसने दी, यीशु मसीह ने दी, हम उसका पालन करें, हम उस स्टैंडर्ड का पालन करें। हम ऐसे भोज में बुलाएगा, हम तो लंगड़े लूल्हे टुंडों के समान थे जिनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया था विवाह के भोज में। जिन यहूदियों को निमंत्रण दिया गया उन्होंने इनकार कर दिया, हमें जगह मिली, हम घुस आए। लेकिन जब हम घुस आए, हम राजा के भोज में, हम जब यहाँ घुसे तो हमारी योग्यता नहीं थी, अनुग्रह से हमको घुसा दिया गया। लेकिन जब हम घुस आए हैं उस भोज में, तहजीब के साथ वहाँ व्यवहार करना चाहिए, तहजीब के साथ खाना पीना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। यही परमेश्वर हमें सिखाता है नए नियम में, क्योंकि हम इस धरती में परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं। हम उसको दिखाते हैं कि परमेश्वर क्या है, कैसा है, हमारे व्यवहार से। इसलिए व्यवस्था से आज़ाद होने पर भी, वहाँ के नैतिकता के नियम और शर्त से आज़ाद होने पर भी हम उनका पालन करते हैं और करना ही है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन से जी कर दिखाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, इसलिए कि हम उसकी दाखलता की डालियां हैं, इसलिए कि हम उसके संतान हैं, इसलिए कि हम उसके मंदिर हैं। इसलिए ये वचन आपके जीवन के लिए एक छुटकारे का काम करने पाए। पुराने नियम के कोई बंधन आप में लागू न हो, किसी बात के लिए नहीं, लेकिन आज़ादी के साथ जिए। जैसा पौलुस अपनी गलाती की पत्री में लिखता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, उसने व्यवस्था से तुम्हें स्वतंत्र कर दिया। लेकिन वो जो स्वतंत्रता है वो इसलिए है ताकि हम स्वतंत्र रूप से, जैसा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हम परमेश्वर की सेवा करें, उसकी महिमा करें, उसकी बढ़ती के लिए काम करें। परमेश्वर सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हम उस पुरानी सिस्टम के अधीन नहीं हैं जो फट चुका था, जो पुरानी मशकों के समान था, जिसमें नया दाखरस डाला नहीं जा सकता। परंतु तूने नया सिस्टम हमारे लिए दिया, और वो सिस्टम दूसरा है। वो सिस्टम प्रेम पर आधारित है, वो सिस्टम यीशु मसीह के काम पर आधारित है। पिता, तो अनुग्रह करके उसमें जो हमारा हिस्सा है, हमारा जो कर्तव्य है कि हम एक अच्छा नैतिक जीवन बिताएं, जो पाप और अधर्म के विषय में जो शिक्षाएं दी गई हैं, हम उसका सही तरीके से पालन करें। तो हमारी मदद करना, हमें से प्रत्येक की मदद करना, ताकि हम इस धरती पर हम तुझे सही तरीके से प्रदर्शित कर सके, हम तेरा प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से कर पाए। हर एक की सहायता कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की बाइबल स्टडी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। आने वाले दिनों में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करता जाए।